तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं आज एक ऐसी वेबटून एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद तुमने कम ही सुना होगा या सुना भी होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो एक लड़के को थैंक्स बोलती है क्योंकि आज उसने उसकी जान बचाई थी, और उससे पूछती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, हम लोग रामेन खा सकते हैं। जिसके रिप्लाई में वो लड़का बोलता है, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और मैंने वैसे भी सुना है कि रात को खाने से शरीर थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। तभी हम देखते हैं कि यह सब कोई अपने फोन पे पढ़ रहा होता है, जैसे कि हम अपने फोन पे वेबटून पढ़ते हैं वैसे ही वो भी पढ़ रहा होता है, और वो बहुत गुस्से में बोल रहा होता है कि ये मजाक है क्या, या फिर इस मेन कैरेक्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम है। फिर हमें इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, ब्लू हेयर, डार्क सर्कल, बिल्कुल ओटाकू, जिसका नाम है ना कांग लिम होता है, और वो अपने स्कूल में सेकेंड ईयर में होता है। वो जो वेबटून पढ़ रहा होता है उस वेबटून के मेन कैरेक्टर पर बहुत गुस्सा होता, और जब वो वेबटून का कमेंट बॉक्स ओपन करता है ना तो उसमें मेरे ही कमेंट बॉक्स जैसा पूरी की पूरी गालियां भरी होती हैं। सॉरी मेरी वीडियो पे तो कमेंट ही नहीं आता यार, कमेंट करा करो यार। लेकिन जोक्स अपार्ट, उस वेबटून में ना एक ऐसा भी पॉजिटिव कमेंट नहीं था जो उस कैरेक्टर की अच्छाई कर रहे हो। सब भाई साहब नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे थे, और हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर यहाँ तक ये भी बोल देता है कि अगर मैं होता ना उसकी जगह, मैं तो डेट क्या उससे शादी करने का सोच लेता, और क्या पता इन फ्यूचर बच्चे भी पैदा कर लेता। और वो आगे बोलने ही वाला होता है कि तभी दूसरे कमरे से उसकी बहन आ जाती है और बहुत ही स्वीट एंड इनोसेंट आवाज में बोलती है, ओए गधे, क्या तुम शांत नहीं रह सकते? तुम्हारी आवाज मेरे कमरे तक आ रही है, मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ और मुझे तुम्हारी आवाज इतनी इरिटेटिंग लग रही है ना, जैसे कोई सुअर बोल रहा है। अब सोचो, बिल्कुल ही हमारी बहन जैसा हमें रिस्पॉन्स दे रहा था वो। मेरी बहन भी कभी कभी बोल देती है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, लेकिन हम जैसा शरीफ भाई बोलते हैं कुछ सॉरी मेरी गलती हो गई, लेकिन ऐसा कोई तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात पूरी करता, उसकी बहन मुंह पे दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाती है, जैसे कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं थी उस घर में। लेकिन तभी उसके सामने एक और कमेंट आता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो जाके खुद ही क्यों नहीं बन जाते मेन लीड। लेकिन उसके रिप्लाई में हमारा लिम बोलता है, अगर मेरे पास लुक्स होते ना मैं जरूर बन जाता। और फिर वो अपने आप को मिरर में देखने लगता है, जहाँ पे उसे एहसास होता है कि हाँ वो गुड लुकिंग तो है, लेकिन और अगर उसने थोड़ी सी फाइटिंग स्टाइल भी सीख ली तो उसे कोई नहीं हरा सकता। वो हवा में पंच मारने लगता है और एक पंच गलती से चेयर पे लग जाता है, और तो भी दूसरे कमरे से उसकी बहन इनोसेंट आवाज में बोलती है, वो पागल शांत रह, और हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत से बच्चे अपने दोस्तों के साथ गॉसिप कर रहे होते हैं और क्लासेस में जा रहे होते हैं। वहीं पे एक और ओटाको दिखाया जाता है, ग्रीन हेयर, चश्मे के साथ एंड ब्लू आइज, जिसका नाम होता है सिन योंग सू, जिससे एक बीमारी है, वो डिल्यूजन से सफर कर रहा है। वो बातें भी करता है तो एकदम ओटाको टाइप बात करता है, जहाँ पे वो ग्रीट करता है, बोलता है गुड मॉर्निंग मेरे नौकर, तो कैसा है आज। और भाई यहीं से उनकी बातें शुरू हो जाती है, जो कि मेरे सर से ऐसे बाउंस कर रही होती जैसे कि मैं क्रिकेट भी नहीं खेल पाता। लेकिन तभी हमारा लिम बोलता है, अच्छा एक बात बता, क्या तूने कल का चैप्टर पढ़ा? तो योंगसू बोलता है, तो कौन से चैप्टर की बात कर रहा है, कौन सी वेबटून की बात कर रहा है, जरा मुझे भी बता। तो जिसके रिस्पॉन्स पर लिम बोलता है, तुम भूल गया कि कल वेडनेसडे था? तो मैं ऑफ कोर्स एस्केप द सिक्स्थ वाइफ की बात कर रहा हूँ। लेकिन यंगसू ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसने इस वेबटून के बारे में कभी सुना ही नहीं है। लेकिन तभी उसके फोन पे उसके गेम का नोटिफिकेशन आता है और वो अपने गेम में बिजी हो जाता है, और इतने देर में हमारा लिम भी डिसाइड करता है कि वो भी थोड़ा सा उस वेबटून के बारे में सर्च करे और उसके चेहरे पे दिखाए कि ये देख गधे, ये देखा। लेकिन उसे उस नाम से कोई वेबटून ही नहीं मिलता। वो पूरी कोशिश करता है ढूंढने की, लेकिन नहीं, उसे कुछ पॉपुलर वेबटून मिलते हैं जैसे कि लुकिज्म और हाउ टू फाइट, ये सब वेबटून मिलते हैं, लेकिन उसे एस्केप द सिक्स्थ वाइफ वेबटून मिलता ही नहीं। तभी उसकी होम रूम टीचर आती है और बोलती है सबको शांत रहने के लिए, और एक आज ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है, जिसे सुन के सब चौंक जाते हैं। लेकिन जब ही एक लड़की दिखाई जाती है, गोल्डन हेयर, कूल गायरो टाइप, और उसका नाम होता है योडा ही। और भाई वो इतनी क्यूट लगती है ना देख के, मैं तो अपना दिल खो बैठा था। जहाँ पे वो अपने बारे में बताती है कि उसके फादर इंग्लिश है, सो वो यहाँ ट्रांसफर लेके आई है। उसने एलिमेंट्री स्कूल कोरिया में किया था, सो वो कोरियन बोल सकती है। जहाँ पे सभी लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, जिसे सुन के मैं गुस्सा हो जाता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं वाह वो बहुत हॉट है, कुछ तो उसके प्रोपोर्शन भी नापने लगते हैं, और कुछ तो ये भी बोलते हैं कि वो एक मॉडल है। लेकिन सबसे ज्यादा शौक हमारा मेन लीड होता है। लेकिन जब हमारी
योडा ही स्माइल करती है तो उसके पीछे ऐसी लाइट फैलती जैसे कि मानो कि वो गॉडेस है, और जिसको देख के भैंस की पूरी क्लास उसके ऊपर फ्लैट हो जाती है। लेकिन 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 तभी हमारा मेन कैरेक्टर शौक से खड़ा होता है और बोलता है योडा ही तुम यहाँ क्या कर रही हो, और सब लोग हमारे लिम को देखने लगते हैं जैसे कि वो इस दुनिया से ही बिलोंग नहीं करता। और जिसके बाद में योंगसू बोलता है क्या हुआ मेरे नौकर, तो क्या उसको जानता है? यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लिम बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं उसे जानता हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो योडा ही है, हाई स्कूल सेकंड ईयर, ब्लड टाइप ओ। यहाँ तक कि उसको पता चलता है कि वो सेजिटेरियस है, उसे पियानो पसंद है, उसे म्यूजिक क्लासिक म्यूजिक सुनना पसंद है और फ्लावर्स कलेक्ट करना पसंद है। उसे यहाँ तक उसका ब्लड टाइप भी पता है, उसे इतना सारे पता है जैसे कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। यहाँ तक कि वो एक मॉडल है और एक चाइल्ड एक्टर भी है विद परफेक्ट स्कोर इन एथलेटिक्स, अकेडमिक एंड इन एवरीथिंग। मतलब कि वो टॉप स्टूडेंट है इसकी स्कूल की, और वो हीरोइन है एस्केप ऑफ द सिक्स्थ वाइफ की। जिसके बाद हमें एक प्लान पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे योडा ही के अलावा और भी फीमेल लीड्स दिखाई जाती है। अभी तो उनके बारे में नहीं दिखाया जाता क्योंकि बहुत डार्क होते हैं वो लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इस सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन योडा ही तो ऐसे ही बिहेव करे ना कि मैं तो तुम्हें जानती नहीं, क्योंकि वो पहली बार ऑफ कोर्स उससे मिली है यार, और प्लस मैं चाहता हूँ कि वो उसे ना जाने, मैं चाहता हूँ मुझे जाने, लेकिन मैं भूल गया कि मैं रियल लाइफ में बिलोंग करता हूँ और ये सिर्फ एक वेबटून है। और तभी इनका लंच टाइम हो जाता है जहाँ पे लिम यही सोचता रहता है कि वो कितनी भी कोशिश करें उसे एस्केप द सिक्स्थ वाइफ की वेबटून कहीं मिल ही नहीं रही है। और उसे ये भी पता चलता है कि उसकी की सारी फीमेल लीड रियल लाइफ में आ चुकी है और उसके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय उसके। ये सिचुएशन बहुत खराब होती है, लेकिन उसे ये लगता है कि ये कोई ड्रीम हो या फिर इल्यूजन है, लेकिन नहीं ये कोई ड्रीम नहीं होता। तो क्या वो पागल है? वो अपने बारे में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो अपने डेस्क से खड़ा होता है, लेकिन वापस बैठ जाता है। फिर योडा ही उसके पास आने लगती है, पूछती है कि हम कभी मिले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर के चेहरा लाल हो जाता है, वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें से कभी नहीं मिला। और उसका चेहरा इतना लाल होता है ना कि कसम से अगर हमारे यहाँ होता ना तो उसके कट के भाई शिमला मिर्च पनीर की सब्जी बन जाती है। दो ही तो उससे बात कर रही होती, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इतना फ्लस्टर हो जाता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं होता कि यहाँ क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगता है उसे चक्कर आ रहा है, लेकिन वो गलती से बोल देता है कि तुम उसकी बात कर रहे हो ना जब तुम सियो योंग से मिली थी, उसने तुम्हारे लिए व्हाइट चॉकलेट प्रिपेयर की थी बिकॉज वो बहुत खुश थी क्योंकि वो तुमसे बहुत समय बाद मिल रही थी। वो एक वेबटून का सीन बोल देता है जिसे सुन के योधी जो हैरान हो जाती है कि उसे इस बारे में कैसे पता, और वो पूछती है तुम्हें कैसे पता इस चीज की कि मुझे व्हाइट चॉकलेट पसंद है। और वापिस हमारा लिम अपने याददाश्त में खो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने ये बोला। अब तो सब लोग उसे वियर्ड ही समझेंगे क्योंकि सियोन तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है जो कि उसे इंग्लैंड में मिलेगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं तुम भूल जाओ, मैं बस अपने आप से बात कर रहा था। और यहीं पे उसके क्लासमेट्स उसे ऐसे देखते हैं जैसे क्यों वियर्ड है। वो बोलते हैं कि ओ ये कौन है, ये योदा से ऐसे इतने ज्यादा क्यों बात कर रहा है, ये पागल है क्या। योदा ही कुछ आगे बोलने ही वाली होती कि तभी उसके पीछे से एक लड़का उसके कंधे पे हाथ बोलता है। वो बोलता है क्या तुम हमारे साथ स्टोर चलोगे, मेरा नाम कांग हो जून है एंड ये ली जी होन है। हम लोग साथ में जा रहे थे तो सोचा कि तुम्हें भी ले चलें, और क्योंकि आज का खाना थोड़ा सा खराब आया है तो क्या पता स्टोर में अच्छा मिल जाए। जिसके जवाब में योदा ही बोलता है ठीक है चलते हैं, और वो लोग साथ में जाने लगते हैं। जिसके बाद चुन उसे ऐसा देखता है जिसकी वजह से हमारी लिम की फटके 4 हो जाती है और वो अपने वापस याददाश्त में खो जाता है। क्योंकि हमारा लिम मेन कैरेक्टर है तो हमें थोड़ी सी स्टोरी को डीपली बताएगा ना कि वो योदा ही के बारे में क्या जानता है, उसके डिसलाइक क्या है, लाइक्स क्या है। और लिम को कुछ समझ नहीं हो रहा था यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी वो एक मैसेज छोड़ता है जिसमें बोलता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मैं एक वेबटून था जो एंजॉय करता था, लेकिन जब मैं आज उठा तो मैंने देखा कि उस वेबटून की फीमेल लीड मेरे स्कूल में ट्रांसफर हो गई है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। और जब मैंने उस वेबटून के बारे में सर्च किया तो वो मुझे मिला ही नहीं। क्या मैं पागल हो गया हूँ, क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं। जिसके बारे में बहुत से कमेंट आते हैं प्लीज मुझे बताओ ऐसे कौन सा लाइट नॉवल है, मुझे भी पढ़ना है। और कुछ तो ये भी बोलते हैं कि भाई तुझे बीमारी हो गई, तू जाके आराम कर। और हमें तभी सीन दिखाया जाता है लिम अपने घर में कंप्यूटर पे सब देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि क्या करूं, मेरी बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। तभी एक आवाज आती है, हे कांग लिम जल्दी बाहर आओ। लेकिन हमारा लिम कहाँ सुनने वाला था, वो तो बस स्कूल की यादों में खोया हुआ था।
लेकिन उसकी मॉम उसे बाहर बुलाती है और बोलती है जाके स्टोर से केचप लेके आ जाओ, क्योंकि केचप खत्म हो चुका है। और वो बाहर जाने लगता है। और तभी जब वो केचप लेके घर आ ही रहा होता है, जब केचप लेके बाहर आ रहा होता है, तो वो सोच रहा होता है कि युड ही का ट्रांसफर प्रोबेबली एस्केप ऑफ द सिक्स्थ वाइफ में फर्स्ट चैप्टर में हुआ था। वो वेबटून के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी एक आवाज आती है गाड़ी पे किसी की गिरने की। जब लिम पलट के देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसे याद आता है कि एस्केप ऑफ द सिक्स्थ वाइफ में वो एक रोमांटिक वेबटून है जहाँ पे हमारा मेन लीड 6 फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करता है डेंजर से, एंड योडो ही उसमें से पहली है। और जैसे जैसे वो अपनी यादों से बाहर आता है, उसके सामने योडो ही होती है जो पूरी खून से लथपथ होती है, जिसे देख के तो लिम उल्टी करने वाला होता है। लेकिन जब वो वहाँ पे बैठता है और उसके सामने दोही की लाइफलेस बॉडी होती है, तभी अचानक से वो पास्ट में ट्रेवल कर लेता है। उसे कुछ समझ नहीं हो रहा था ये क्या हो रहा है। तभी उसके सामने वापस योडो ही आ जाती है और वो अपने आप को वैसे ही इंट्रोड्यूस करती है जैसे उसने आज सुबह किया था। सभी स्टूडेंट के लिए तो ये बिल्कुल नया था, लेकिन लिम के लिए दोबारा हो रहा था। लिम आगे सोचने ही वाला था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इतना सारा कुछ एक ही वीडियो में थोड़ी बता दूंगा, पार्ट्स में डिवाइड करूंगा यार। और क्योंकि मेरे को वीडियो एडिट करने के लिए बहुत लफड़ा होता है, तो प्लीज वेट करो, मैं बहुत जल्दी दूसरा पार्ट भी लेके आऊंगा। जब तक मैं मिलता हूँ तो मैं अगली वीडियो में कमेंट करा करो यार, कमेंट कम से कम करो कि कैसी वीडियो बना रहा हो, कैसी नहीं बना रहा, लाइक डिसलाइक कुछ करा करो जैसे इस वेबटून के साथ हो रहा है। प्लीज 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 मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और हाँ, अगर किसी कुछ मैंने गलती करी है तो प्लीज मुझे बताना। मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।